हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग जो है पिछले क्लास में जो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे फिजिक्स उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, आइए। तो उसके आगे हम लोग कहाँ तक हो गया था, वो फिजिक्स का डेफिनेशन हो गया था, उसके बाद भौतिक राशियाँ हो गया था, वो जो है कि 1 न्यूटन में कितने डायन हो गया था, ये भी हो गया था। तो दोस्तों कमेंट करिए कि 1 न्यूटन में कितने डायन होता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके आगे टॉपिक है मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक पद्धतियाँ, ठीक है। तो पहला हम लोग का है FPS पद्धति। FPS पद्धति, इसमें FPS पद्धति में इसका क्या मतलब होता है, तो F से मतलब होता है फुट, ठीक, और P से मतलब होता है पाउंड, और S से मतलब होता है सेकेंड। ठीक है, तो ये जो फुट हो गया, फुट को हम किस में नापते हैं, तो फुट को हम जो है लंबाई में नापते हैं। ये इसको लंबाई में नापते हैं। ठीक है, ठीक। जिससे मान लीजिए हमें 1 फुट कुछ नापना है, तो लंबाई तो होता है 1 फुट, तो लंबाई को ही तो वो 1 फुट में नापते हैं। ठीक है, पाउंड किस में नापते हैं, तो पाउंड को जो है कि हम द्रव्यमान नापते हैं। ठीक है, जैसे कोई अंग्रेज आ गया, कह दिया कि 1 पाउंड सब्जी चाहिए, तो 1 पाउंड मतलब क्या, तो उसको हम किस में नापेंगे, द्रव्यमान नापेंगे। ठीक है, पाउंड मतलब द्रव्यमान, पाउंड किस में नापा जाता है, द्रव्यमान में। ठीक, सेकेंड किस में नापा जाता है दोस्तों, समय में। सेकेंड किस में नापा जाता है, समय में। ठीक, और दूसरी पद्धति हो गई हमारी, दूसरी पद्धति हमारी हो जाती है MKS पद्धति। MKS पद्धति, तो MKS पद्धति में तो MKS मतलब मीटर, ठीक, ये तो बड़ा छोटा बन गया। ठीक है, और K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए मीटर को हम किससे नापेंगे, लंबाई में। ठीक है, और किलोग्राम को किससे नापेंगे, द्रव्यमान में, और सेकेंड को किससे नापेंगे, समय में। ठीक, ये हो गया। अब तीसरी पद्धति हो गई हमारी CGS पद्धति। ठीक है, तो C मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, और G से ग्राम, S से सेकेंड। ठीक है, ठीक। अब देखिए सेंटीमीटर को किस में नापेंगे हम, लंबाई में, और ग्राम किस में नापेंगे दोस्तों, तो द्रव्यमान में। सेकेंड को नापेंगे हम समय में। ठीक है, ये हुआ। ठीक, तो इसलिए इस तरह से सेंटीमीटर को लंबाई में और ग्राम को द्रव्यमान में, सेकेंड को समय में नापा जाता है। ठीक, यहाँ तक तो सब सिस्टम सही चल रहा था। ठीक है,
देखिए ये हो गया, ये अमेरिका हो गया। अमेरिका में क्या चलता है दोस्तों? पाउंड चलता है, पाउंड। और हमारे यहाँ क्या चलता है? पाव। ठीक है। तो अमेरिका में, अमेरिका वाले पाउंड का यूज करते थे। जैसे कोई भी कुछ खरीदने गए हैं तो कहते हमें एक पाउंड ये सामान दे दीजिए, ये 2 पाउंड उस सामान दे दीजिए। ठीक है, वहाँ तो ठीक था, उन लोगों के लिए सही था। और पाव हम लोग क्या चलता है? एक पाव मतलब 250 ग्राम, यानी कि 1 पौवा, जिसको पाव भर बोलते हैं हम लोग में, इंडिया में। ठीक है, तो यहाँ तो ठीक चल रहा था। बात तब बिगड़ गई जब ये पूरी पृथ्वी क्या हो गई? गोल हो गई। जब सिविलाइजेशन बढ़ गया, यानी कि अमेरिका के लोग इंडिया में आने लगे, इंडिया के लोग अमेरिका में आने लगे, इंग्लैंड के लोग इंडिया में आने लगे, इंडिया के लोग जो है कि इंग्लैंड में जाने लगे। ठीक है, तो वहाँ अमेरिका से अंग्रेज आया, कहा 1 पाउंड सब्जी बेच, 1 पाउंड सब्जी बेच हैं। इसका क्या मतलब? यहाँ के लोग हैं, ये क्या भाई, ये क्या होता है? और यहाँ के लोग वहाँ गए, कहीं 1 पाव सब्जी दीजिए, या 1 पाव हमें जो है कि संतरा दीजिए। तो वहाँ गए, ये पाव क्या होता है? ठीक, तो ये समस्या बढ़ने लगी। तो इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए एक संगठन आया जिसका नाम है IUPAC संगठन। ठीक है, जिसका नाम है IUPAC संगठन। इसने कहा कि ये संगठन कह रहे, चुट्टा तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं हूँ ना, मैं सब तुम लोग का झगड़ा सुलझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सुलझाता है। तो ये IUPAC संगठन का क्या इसका मतलब होता है? तो आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका नाम हो गया। ठीक है, देखिए आई से हो गया इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर एंड ए से अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो है इन दोनों के जो है कि झगड़ा को सुलझाने के लिए क्या किया? तो इसने जो कि जो भौतिक राशियाँ हैं, जो भौतिक राशि है उसको 2 भागों में बांट दिया। ये कहा रुको तुम लोग बहुत झगड़ा कर लिए, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, तब तुम लोग सही से रहोगे। ठीक है, तो इसको 2 भागों में बांट दिया। एक भाग को, एक का नाम होगा मूलभूत राशियाँ, और दूसरे का नाम हो गया, ये मूलभूत राशियाँ को इंग्लिश बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखिए, अब मूलभूत राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तो उसके बारे में थोड़ा से हम जान ले नहीं। ठीक, आइए, तो देखिए, जैसे मान लीजिए दीवार हो गई, ये दीवार हो गया। क्या
ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, दीवार हो गया। यह दीवार जो है कोई ईंटों से मिलकर बना है ना, ठीक है। तो ये जो ईंट होता है, ईंट जो होता है, ये क्या हो गई, ईंट क्या हो गई, मूलभूत राशि, मूलभूत राशियाँ ये हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया, मूलभूत राशि हो गई। ठीक, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। अभी मेन डेफिनेशन तो बाकी है। और ये जो दीवार हो गई, ये पूरा दीवार। और देखिए ये जो दीवार है, दीवार, वाल मीन्स दीवार। ये जो दीवार है, यह एक एक ईंटा से क्या किया गया, एक एक ईंटा को जोड़ जोड़ के एक दीवार बनता है। कि दीवार बिना ईंटा की मदद से बन जाएगा। मान लीजिए दीवार बन गया, दीवार एकदम तन्नीन हो गया, ईगो में, अरे मैं तो सबसे बलवान हूँ, ईंटा तो छोटा है। अरे चुट्टा, अगर ईंटा तुम्हारा साथ नहीं दिया होता तो तुम बड़ा दीवार नहीं बन पाते। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दीवार ईंट से क्या बना है, पूरा दीवार बना है। ठीक, तो ये जो दीवार है, ये दीवार क्या हो गई, ये पूरा टोटल दीवार क्या हो गई दोस्तों, ये पूरा टोटल दीवार हो गई व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि हो गई, यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज हो गई। ठीक है, आइए जैसे मान लीजिए चालक नहीं, सॉरी दोस्तों, चाल। ठीक है, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा के समय होता है, दूरी बटा के समय। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का चाल निकालना है, जैसे तेंदुआ है, आजकल तेंदुआ बहुत दौड़ रहा है। ठीक है, लोगों को अटैक कर रहा है। वो जंगल से निकल कर आया है, देख रहे चारों तरफ शिकार है, शिकार, वो भी इंसान कूद टूट पड़ जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसका हमें चाल निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे, वो जहाँ से चला, जितना दूरी तय किया है, ठीक, वो दूरी काउंट कर लेना है, और कितना समय में जो है कि दूरी तय किया है, उस दूरी समय से क्या कर देना है, भाग दे देना है, चाल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और लोग बताते हैं कि तेंदुआ जो है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, मतलब ये घंटे में वो 58 किलोमीटर दौड़ता है। सोचिए दोस्तों, देखिए, तो ये जो दूरी है, दूरी, ये दूरी क्या है, दूरी का मतलब क्या है, दूरी का मतलब लंबाई ही है, लंबाई। ठीक, जैसे मान लीजिए ये चिंटू है, ठीक, ये चिंटू का घर है। ये चिंटू जो है कि चॉकलेट लाने यहाँ दुकान है, यहाँ तो घूमते घामते नाचते खेलते कूदे यहाँ गया लाने। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई ही तो है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई को तय किया। ठीक है, तो इसको हम लंबाई बोल सकते हैं और इसको हम दूरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया चिंटू। ठीक है, तो दूरी क्या हो गई, लंबाई, और समय है। तो ये जो समय और लंबाई, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, मूलभूत राशियाँ। क्या बन जाते हैं दोस्तों, मूलभूत राशियाँ। ठीक है, ठीक, और लंबाई और समय, यह दोनों जब मिलेंगे ना, तब व्युत्पन्न राशि बनेगा। ठीक, व्युत्पन्न राशि जो है कि मूलभूत राशि के सहयोग से ही बनता है। और ये क्या हो गया, ये हो गया व्युत्पन्न राशि, यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, ठीक है। तो आईपीएससी संगठन पहले भौतिक राशि को 2 भाग में बांट दिया, अब बता दिया कि मूलभूत राशियाँ क्या है और जो है व्युत्पन्न राशियाँ क्या है। ठीक है,
अब देखिए, आइए उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। देखिए जो मूलभूत राशियाँ उससे होती हैं, मूलभूत राशियाँ कितनी हैं, तो मूलभूत राशियाँ 7 हैं। 7 मूलभूत राशियाँ, ठीक है। ठीक, जिसमें पहला है द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है भाई, किलोग्राम। किलोग्राम। इस किलोग्राम का सिंबल क्या होता है, प्रतीक क्या होता है, तो केजी, ठीक है। अब दूसरा होता है दूसरा हो गया लंबाई। लंबाई हो गया, लंबाई की मात्रा क्या होता है, मीटर। मीटर प्रति क्या होता है, स्मॉल एम, ठीक है। अब तीसरा हो गया समय। समय, समय की मात्रक सेकेंड, ठीक है, स्मॉल एस। और उसके बाद चौथा आता है तापमान। तापमान, तापमान, तापमान की मात्रक केल्विन। केल्विन अच्छा लिखे कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई। चलो आप लोग कष्ट मत करिए, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। केल्विन, फिर गड़बड़ा जाए, अरे क्यों केल्विन गड़बड़ा क्यों जा रहा है, ओहो ओहो। केल्विन, केल्विन, ठीक है। अब केल्विन का प्रतीक क्या होता है, कैपिटल के। कैपिटल के क्यों हो रहा है दोस्तों, ये सेकेंड जो है कि स्मॉल रहेगा, ठीक है, कैपिटल नहीं। ये केल्विन का प्रतीक के क्यों, के कैपिटल क्यों हो रहा है, क्योंकि जो केल्विन है ना, ये केल्विन साहब थे, यानी कि साइंटिस्ट साहब के नाम पर रखा गया है, ठीक है। आगे पाँचवा हो जाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा की मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसका प्रतीक क्या होता है, कैपिटल के होता है। ये कैपिटल के क्यों, अरे सॉरी, कैपिटल के नहीं, कैपिटल ए। कैपिटल ए क्यों, क्योंकि ये भी जो है कि साइंटिस्ट के नाम पर एम्पियर रखा गया है, ठीक है। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है। आगे ज्योति तीव्रता, दिख रहा है ना, ज्योति तीव्रता, ठीक है। ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होता है, कैंडिला। कैंडिला, कैंडिला, ठीक है। इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, कैपिटल सी स्मॉल डी। अब पूछेंगे कैपिटल सी क्यों, तो ये भी जो है साइंटिस्ट के नाम पर ही नाम रखा गया है, ठीक है। कोई डाउट होगा पूछिएगा। नेक्स्ट 7, इसका क्या होता है, पदार्थ की मात्रा। 7वां राशि की मात्रा क्या है दोस्तों, राशि क्या है, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होता है, मोल। क्या, मोल, MOLE, ठीक, ये होता है। ये तो 7 मूलभूत राशियाँ हो गई, और एक होता है पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ, ठीक है। तो ये पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, कोई पूछेगा पूरक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बता दीजिएगा कि 2 होती हैं, ठीक। कौन कौन, एक हो गया तलीय कोण। तलीय कोण,
दूसरा हो गया ठोस कोण, ठोस कोण, ठीक है। तली कोण मतलब इस तरह से, ये कोण बना रहा है तो इसको बोलेंगे हम तली कोण। तो इस कोण का मात्रा क्या होता है, रेडियन। क्या होता है भाई, रेडियन, ठीक है, रेडियन। और ये जो ठोस कोण होता है, सॉलिड एंगल जो होता है, यह कैसा होता है, तो देखिए बचपन में हम लोग गांव में जब गर्मी के टाइम में कुल्फ़ी बेचने वाला आ जाता था तो हम लोग बाबू से कहते थे, बाबू हमें कुल्फ़ी खिला दीजिए। तो बाबू कहते थे कि जाओ खरीदवा में पैसा होगा लेकर खा लो, ठीक। तो हम लोग जाते थे, 5 रुपया निकालते थे, खरीदता में से जाकर कुल्फ़ी लेने चले जाते थे। खरीदता मतलब क्या, जेब। जाते थे, कहते भैया या चाचा कुल्फ़ी दे दीजिए। वो कुल्फ़ी देता था तो मलाई उसमें कम रहता था। हम लोग कहते अरे थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो कहते अरे बाबू इतना मिला, अरे थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा। हम लोग खाते खाते तो मस्त हो जाते थे, ठीक है। तो देखिए कुल्फ़ी कैसे बनेगा, कुल्फ़ी इस तरह से, इस तरह होता है ना, देखिएगा, हमें बनाना नहीं आ रहा है, शायद इसी तरह बनता है, इस तरह से, इस तरह से। इसी में पूरा क्या भर रहता है, मलाई है। मलाई, ठीक है। तो ये जो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दोस्तों, यही क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। तो इसी एंगल का मात्रक क्या होता है, तो इसी एंगल का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बोलिए स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक। इंग्लिश में स्टेरेडियन, ठीक है, ठीक। देखिए पूछिए, समझिए, जहाँ कहीं डाउट हो रहा है पूछिए, मैं बताने को तैयार हूँ। कहीं भी डाउट हो रहा हो तो कमेंट करिएगा, ठीक।